नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं सच का संवाद लेकर आपके सामने। आज की राजनीति में बहुत शोर है, बहुत शोर, बहुत डर भी है और बहुत चुप्पी भी है। लेकिन इस शोर और डर के बीच अगर कोई आवाज है जो लगातार लगातार सत्ता की आंखों में आंख डालकर बात कर रही है, तो वो है ममता बनर्जी की आवाज। जी हां, ममता बनर्जी की। ये कोई सामान्य टकराव नहीं है, ये सीधी ललकार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को खुली चुनौती। और जब अधिकांश नेता एजेंसियों के नाम से ही सहम जाते हैं, ममता बनर्जी ममता बनर्जी ने एजेंसी पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी। और देखिए, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दरअसल दोस्तों, ईडी की एक छापेमारी जिसका आज देश भर में कहीं ना कहीं बहुत आग की तरह फैल रही है कि इस छापेमारी के बाद जो जिस तरह से बंगाल का सियासी माहौल बदला है, वो महज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिशोध था। ममता बनर्जी देश की पहली मुख्यमंत्री बन गई जिन्होंने ईडी की कार्रवाई, जी हां, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पर ही एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप गंभीर है, अवैध रूप से घुसना, आपराधिक धमकी देना और अधिकारों का उल्लंघन। ये संदेश साफ है दोस्तों, अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ममता बनर्जी की ललकार है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर यह भी दिखा दिया कि सत्ता का मुकाबला सिर्फ भाषणों से नहीं, संगठन और जन समर्थन से भी होता है, जो कि इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है। सड़क पर उतरे जन सैलाब के जरिए भी नजर आ रहा है। यही वो ललकार है, यही वो ललकार है ममता बनर्जी की, जो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक संदेश देता है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का नेतृत्व केवल भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी धारदार है। उन्होंने आईपीएसी पर हुई छापेमारी के विरोध में खुद रैली का नेतृत्व किया। और ये वही आईपीएसी है जिसे जिसे रणनीति और चुनावी प्रबंधन के लिए जाना जाता है। संदेश अगर देखें तो स्पष्ट था, राजनीतिक लड़ाई को तकनीकी और वैचारिक दोनों मोर्चों पर लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो डरने वाली नहीं है, और ये भी कहा कि प्रतिरोध होगा लेकिन हिंसा नहीं। ये फर्क है आक्रामकता और अराजकता के बीच का फर्क। उधर दिल्ली में जो हुआ उसने लोकतंत्र की तस्वीर को और धुंधला कर दिया दोस्तों। कैसे? दरअसल अमित शाह के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को जिस तरह पुलिस ने घसीट कर हटाया, जिस तरह से बदसलूकी हुई, वो बेहद शर्मनाक था, बेहद शर्मनाक। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई जो आप देख भी रहे हैं। महुआ मोइत्रा को हिरासत में लिया गया। सवाल उठता है कि क्या असहमति अब अपराध है? क्या संसद सदस्य भी सुरक्षित नहीं है? अगर ये सब चुनावी राज्य में हो रहा है तो डर किसे है? सत्ता को या जनता की राय से? ये सवाल खड़ा होता है, और सवाल पूछो तो आप अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में एक पुराना किस्सा है। नशे की एक हद होती है, एक हद, उसके बाद असर खत्म हो जाता है, तब लोग खतरा मोल लेते हैं। और बंगाल में भी यही हुआ है। ईडी ने सांप के बिल में हाथ डाला और इस बार सामने आया किंग कोबरा। ये उपमा यूं ही नहीं दी जा रही है। ममता बनर्जी का प्रतिरोध सालों से बनता आया है। सड़कों से लेकर संसद तक केंद्र की हर कोशिश को उन्होंने राजनीतिक जवाब में बदला है। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी जरूरी है कि संघर्ष लोकतांत्रिक रहे, हिंसा नहीं। बंगाल में चुनाव नजदीक है और केंद्र की बेचैनी साफ दिखती है, साफ। एजेंसियों की सक्रियता, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, ये सब संकेत है। ये सब संकेत ही तो है कि लड़ाई कठिन होने वाली है। पर एक बात तो तय है दोस्तों, एक बात तय है कि राहुल गांधी के बाद
अगर कोई नेता और पार्टी बीजेपी को हर विधा में टक्कर दे रही है तो वो टीएमसी है। साम दाम दंड भेद हर मोर्चे पर खुलकर यहां पर टक्कर दी जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। तो ममता बनर्जी की ललकार अब किस तरह से किस रूप में ली जाती है और बीजेपी इसका किस तरह से सामना करती भी है कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज के सवाल को हम देखें तो आज सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी कितनी निडर है, सवाल ये है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में निडरता की कीमत वसूल की जा रही है। जब एजेंसियां राजनीति का औजार बने और विरोध को कुचला जाए तब इतिहास गवाह बनता है। बंगाल में लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ सत्ता की नहीं, संविधान की भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में दीदी ने साफ कह दिया है कि अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और साथ ही जिस तरह से डटकर एक बार फिर मैदान में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, उनकी इस ललकार को, उनकी इस चेतावनी को, या जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब रुकना नहीं है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसके मायने आप क्या निकालते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस बीजेपी के लिए इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी अपना नजरिया जरूर साझा कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।